सो हाउ टू सेट योर गोल्स। सबसे पहले तो हम सेट कैसे करें गोल, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहली बात है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। जब तक आपको डिसाइड ही नहीं रहेगा, डिसीजन ही नहीं ले पा रहेंगे कि आपको चाहिए क्या, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने वाली अगर आपके पास में फेरारी कार हो, लंबरगिनी हो, लेकिन अगर आपका कांच जो है कार का वो धुंधला हो, तो क्या हम एक कदम भी चल पाएंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज आज हमारे साथ भी होता है कि आज सबसे पहले अगर हमको क्वालिफाई करना है तो डिसाइड योर गोल्स। दूसरा, राइट योर गोल्स। आपको लिखना पड़ेगा, लिख के चिपकाना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। उसके फोटोग्राफ्स, दिमाग जो है ना, चित्र की भाषा जानता है, कल्पना की भाषा जानता है, इसलिए आपको राइट डाउन, लिख करके चिपकाना पड़ेगा। तीसरा चीज करना पड़ेगा, क्या चीज? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है, ये ऐसा टेक्निक होता है जिसमें आपको, भले ही अभी आपके पास में वो चीज हासिल नहीं हुआ है, लेकिन आप उसे पा चुके हैं। इस ख्यालों में, इस फीलिंग्स में, जब आप एहसास में जब आप रहते हैं, तब वो आपके लिए ज्यादा काम करता है। सचिन तेंदुलकर जी जब भी बैटिंग करने जाते थे, पहले विजुलाइज करके जाते थे कि ऐसे मैं चौका मार रहा हूं, ऐसे छक्का मार रहा हूं और मैं शतक या दोहरा शतक मार करके आ रहा हूं। मुरलीधरन को आप सभी जानते होंगे, स्पिनर थे श्रीलंका का। वो जब भी बॉल डालते थे तो जाने से पहले अपनी मूवी बना करके जाते थे कि ऐसे मैं बॉल डाल रहा हूं, ऐसे स्पिन हो रहा है और ऐसे मिडिल स्टंप में जाकर के सामने वाले खिलाड़ी को स्टंप से आउट कर रहा है। धीरू भाई अंबानी ने भी जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाया, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते उनके दिमाग में बात चल रहा था कि जीवन में एक ऐसा दिन मैं लाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिस शहर में खुद का पेट्रोल पंप होगा। और इस विजुअलाइजेशन ने, इस सोच ने आज वाकई उसको हकीकत बना दिया। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिस शहर में रिलायंस का पेट्रोल पंप ना हो। दोस्तों, अक्षय कुमार जी जब थाईलैंड में, बैंकॉक में एक वेटर का काम करते थे रेस्टोरेंट में, उनके दिमाग में एक बातें चलती थी कि मुझे जैकी चैन से मिलना है। सिल्वर स्टेलोन जो उस समय के बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करते थे, और श्रीदेवी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इनसे प्रभावित होने की वजह से इनके साथ वो मूवी बनाने का सपना देखते थे। और दोस्तों यकीनन आज उनके तीनों एक्टर के साथ में मूवी बना चुके हैं। कहां तो एक वेटर जो वेटर का काम करते थे बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में, और आज इतने बड़े सुपरस्टार की उनकी कोई भी मूवी आती है दोस्तों 200-300 करोड़ से कम का उनका रेवेन्यू नहीं जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे विजुअलाइजेशन में ताकत कितना है। एक छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां पर एक वॉल था जिसमें वो बैठ करके कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रेस्ट करे टाइप का बैठे हुए थे। कुछ मिनटों के बाद में, क्योंकि शूटिंग खत्म हो चुका था, उस बंगले के चौकीदार आते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ पर आम व्यक्ति को ऐसे बैठना अलाउ नहीं है, यहाँ से भगो। ये उनका लैंग्वेज था। उनके दिमाग में एक बात वहां पे क्लिक किया कि यार आज मुझे इस बंगलों से भगा रहा, जीवन में ऐसा दिन लाऊंगा कि मैं इस बंगले को खरीदूंगा। और उसके बाद वो भूल भी गए थे। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया था कि उसी बंगले को उन्होंने खरीदा। बाद में जब उनको ख्याल आया कि मैंने कभी यहाँ पे सोचा था, विजुअलाइजेशन किया था कि मैं बंगला बनाऊंगा, और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि उसी जगह पे सेम पोज में उन्होंने फोटो खिंचाया। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एक छोटी सी स्टोरी, यूएसए के घटना है। एक जेल था, एक कैदी को फांसी की सजा मिलने वाला था। फांसी की सजा मिलने से पहले वहां के जो जेलर थे उन लोगों ने एक टेस्ट किया, या बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटीज, एक रिसर्च की। उनको दिखाया गया कि अरे यार देखो, फांसी की सजा होगा तुमको, गर्दन के नस टूटेंगे, हड्डियां टूटेंगी, आंखें बाहर निकल जाएगा, कितना दर्द होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है, कल तो तुमको मौत मिलनी है, फांसी की सजा, लेकिन अगर तुमको ना नाक से डसवा दिया जाए कोबरा से, तो बहुत जल्दी तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुमको दर्द नहीं होगा। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे होगा लैपटॉप में, कि हम लोग किसी को फांसी सजा से देने से पहले अगर आप इस टेक्निक से अगर मृत्यु चाहेंगे तो आपको तकलीफ भी कम होगा। तो उन्होंने उसमें दिखाया कि कैसे सांप आएगा और कैसे डसेगा। और ये करने के बाद में कुछ ही मिनट बाद जब उनको फांसी की सजा होने वाला था, काला कपड़ा उनके गले में पहनाया गया और सुई से, 2 सुई से उनको काट चुभा दिया गया। दोस्तों अंधेरे कमरे में जब उनको ये चीज किया गया, कपड़े उनके गले पे बांध दिया गया था और सुई चुभा दिया गया,
वो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर तड़प तड़प करके उसकी मौत हो गई। पीएम के दौरान जब टेस्ट किया गया तो उनके शरीर में कोबरा नाग, जो कोबरा होता है, उसका जहर पाया गया। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब सुई चुभ होने से कैसे उनके अंदर कोबरा का विष आ गया। दोस्तों, ये दिमाग की ताकत आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब सोचने मात्र से अगर हमारा दिमाग जहर बना सकता है, तो अपने सपनों के बारे में, खुशियों के बारे में, सफलता के बारे में, अमीरी के बारे में सोचेंगे तो खुशियां भी तो दे सकता है, सफलता भी तो दे सकता है, समृद्धि भी तो दे सकता है। सो ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए, महान हुए दोस्तों, उन सब ने इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग किया है। सो हम सब को भी जब हम ऑफर क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो ऑफर क्वालिफाई करने से पहले अपने दिमाग में वो सारा कुछ सोचिए जो आप उसे हासिल कर चुके हैं। एंड ऑफ रिजल्ट दोस्तों, उसके एंड को देखिए, रिजल्ट को, और उसको विजुअलाइज कीजिए कि मुझे हासिल हो चुका है। आपके सामने ऑफर है जहां पे 1500 बीवी पे गोवा ट्रिप, जहां पे हमको सिर्फ बैग मिलता था सिस्टम लेवल पे, और 3000 बीवी पे हमको मिल रहा है बहुत ही शानदार जीवन में विदेश यात्रा का इस सपने को पूरा करने का मौका। दोस्तों, हर भारतीय का सपना होता है विदेश की यात्रा, हर भारतीय का सपना होता है गोवा, शिमला, मनाली जैसे जगहों पे जाना, और जहां एक ऐसे होटल ताज जहां पर दुनिया के सबसे अमीर लोग, हमारे देश के सबसे अमीर लोग, सफल लोग, महान लोग वहां पे स्टे करते हैं। वहां पर आप भी स्टे कर सकते हैं और उन महान सफल लोगों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, विजुअलाइज कीजिए, आपको मिल सकता है। और पेयर पे आप देख रहे हैं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और शानदार दोस्तों, हम सबके पास में इटली जैसे विदेश यात्रा को क्वालिफाई करने का मौका। अब मैं आप लोग को एक टेक्निक बता रहा हूं, इस टेक्निक को उपयोग करके जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, 350-400 लोग मैं देख पा रहा हूं, ये सारे के सारे लोग इस ऑफर को गारंटेड क्वालिफाई करेंगे, गारंटेड, इसमें 1% का शक नहीं है। सो चलिए समझते हैं आखिर टारगेट, ये टेक्निक है क्या। किसी भी टारगेट को टुकड़ों में तोड़कर बहुत आसान किया जा सकता है। जिस प्रकार से एक बड़ा सा पत्थर को हम अलग अलग जगहों पर ले जा नहीं सकते, लेकिन छोटा छोटा अगर उसको हम टुकड़ों में तोड़ दें तो हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। वैसे ही ऑफर को भी, एक बहुत अच्छी कहावत आप लोगों ने सुना होगा, खा तो आदमी हाथी को भी सकता है, शर्त सिर्फ इतना है कि थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम 2-2 5 ग्राम के टुकड़े में खाए। दोस्तों, ये होता है हमारे टारगेट, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आपने डिवाइड कर दिया, बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आइए समझते हैं। स्टार्ट आप सभी को पता है 8 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में टारगेट है। दिमाग की खास बात क्या है, जो उनको चीजें आसान लगता है वो उसको हासिल करा देता है, बहुत ही खास चीजें। अब हम आइए समझते हैं कि फ्रेशर इसको कैसे क्वालिफाई कर सकता है। फ्रेशर के लिए 2500 पे मिला हुआ है, लेकिन चूंकि आप सभी को पता होगा डायरेक्ट और पेयर में सिस्टम बेस पे बुल साई का जो डीडी है वो काउंट नहीं होगा, चाहे 1500 करते हैं 3000 करते हैं। जैसे आप पहले टेट्रा बुलसाई भी करते थे तो वहां भी काउंट नहीं होता था, लेकिन इस बार पेयर में भी आपका काउंट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग ज्यादा पैसे बनाएं, ठीक है। सो हम उस पर 15% मान लेते हैं, क्योंकि सर से बातचीत हुई थी हमारी, तो लगभग 10 से 15% हम 15% मान लेते हैं, इंक्रीज करके चलें टारगेट को। तो 2500 का 15% होता है 375, मतलब हो गए आपको 2875। उसे हम 3000 मान लेते हैं, 200 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका होता है लगभग 15 पेयर। 15 लेफ्ट 15 राइट से आप कंप्लीट कर देंगे तो आपको मिल जाता है शानदार गोवा जाने का मौका। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी दिन है 30 सितंबर आने में या अक्टूबर आने में, लेकिन ये जो समय है ना, हाथ पे रखे मुट्ठी पे रखे रेत की तरह है, कब फिसलता है पता नहीं चलता है। सो सबसे पहले आप सभी को जीवन में जितनी भी आपने अभी तक एनर्जी लिया है, ताकत लिया है, जो सोच और समझ है आपके पास, उसको लगा करके 1 से 2 सप्ताह में आपको गोवा ट्रिप निकाल लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आगे का ऑफर आपसे चूक सकता है। इसलिए समय रहते पहले को क्वालिफाई कर लीजिए। मात्र 15 पेयर 1 से 2 सप्ताह में टारगेट कीजिए, क्वालिफाई कर लेना है। पेयर पे अगर आप करेंगे तो इटली जल्दी निकलेगा, ज्यादा पैसे कमाएंगे, इसलिए पेयर पे हमको ज्यादा है।
उस विजन के साथ काम करना है। अब हम गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हमें करना है जलेस या ताज का। करना क्या है, 4025 पे है आपका जलेस या ताज। आप 2875 बीबी को घटाते हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल 20 पेयर पे आपका होटल ताज है या जलेश है, उसमें से ऑलरेडी आप 15 पेयर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सिर्फ 5 पेयर कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 5 पेयर। आगे के टारगेट को अभी भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए डिक्शनरी से। अगले सप्ताह सिर्फ और सिर्फ आपका 5 पेयर कंप्लीट करने का टारगेट होना चाहिए। हम जब सोचते हैं ना मुझे 20 करना है, 25 करना है, इटली के लिए इतना करना है, दिमाग हमको रिस्पॉन्ड नहीं करता, हम हैंग हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ जब 5 पेयर अगले हफ्ते, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का आप टारगेट बनाते हैं, लिखिए उस पे, तो 5 पेयर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कठिन लगेगा आपके दिमाग को। सिर्फ 5 पेयर भी आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीक में आपको बैंकॉक के लिए चाहिए 5865, मतलब 30 पेयर का आपका टारगेट है, जिसमें ऑलरेडी आपने 20 पेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में टारगेट होना चाहिए उस 10 पेयर को कंप्लीट करने का। और 10 पेयर क्या लगता है, आसान लग रहा है, किया जा सकता है? यस। अब आप बैंकॉक भी क्वालिफाई कर चुके हैं, आपको करना है बैंकॉक 1+1, मतलब फैमिली को भी ले जाना या फिर बाइक। आपको क्या करना है, 45 पेयर पे मिला हुआ है, ऑलरेडी आपने 30 पेयर कंप्लीट कर लिया है, मात्र 15 पेयर कंप्लीट करना है और आप जीत जाएंगे बेहतरीन बैंकॉक 1+1, या फिर जिसके बदले में आपको बाइक मिलने वाला है। और कार फंड के लिए आपको 89 पेयर पे, जहां पर आप 45 पेयर कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ आपको 45 पेयर और करना है, आप बेहतरीन कार फंड 1.5 लाख का जीत चुके रहेंगे। और इटली के लिए सिर्फ 1 पेयर और कर दीजिए, आप इटली भी जीत चुके हैं 18,000 पे, क्योंकि उस पे आपका काउंट हो रहा है सारा कुछ। और दोस्तों, कार फंड 1.5 लाख और इटली का 1.5 लाख, मात्र 1 पेयर एक्स्ट्रा किए और आप 3 लाख रुपए जीत चुके हैं। 3 लाख रुपए। कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है? और सेम चीजें आपका सिल्वर के लिए भी है, जहां पे 20 पेयर पे गोवा का टारगेट आपको मिल रहा है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। 27 पे जलेस है, 20 कंप्लीट कर लिए हैं, 7 पेयर ही कंप्लीट करना अगले सप्ताह। तीसरे सप्ताह में आपको करना 35 पेयर, ऑलरेडी आप 27 कर चुके हैं, सिर्फ 9 पेयर कर लीजिए। बैंकॉक 1+1 बाइक के लिए आपको चाहिए 53 पेयर, आप ऑलरेडी 35 पेयर कंप्लीट कर चुके हैं, 18 पेयर और करना है 1 से 2 सप्ताह में। सही है, और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको चाहिए कार फंड, 106 पेयर पे है, 53 पेयर कंप्लीट कर चुके हैं, 53 पेयर चाहिए और आप कार फंड जीत गए। और इटली के लिए चाहिए आपको 31-32 पेयर, 132 पेयर, 106 कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ उस 1 से 2 में टारगेट कीजिए, क्योंकि ये पूरे लोग जो आपके साथ हैं, किसी को बैंकॉक जाना है, किसी को गोवा, ये सब लोग आपको मदद करेंगे। दोस्तों याद रखिए, लोगों के बारे में बात कीजिए, उनके ड्रीम्स के बारे में बात कीजिए, उनको जिताने के बारे में बात कीजिए और आप ऐसे ही जीत जाएंगे। ये टेक्निक आपको हमेशा फोकस्ड रखेगा कि उस सप्ताह आपको कितना चाहिए। सही है, तो इस टेक्निक का उपयोग कीजिए, आप हमेशा फोकस्ड रहेंगे, आपको पता रहेगा उस सप्ताह में कितना आइडिया आपको भेजना है। अब इसके फायदे में बताता हूं जल्दी से। क्या आप अगले 3 महीने में लाखों की इनकम करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी करना चाहते हैं। सही है। EWL टारगेट 2020 में इटली टूर क्वालिफाई करने के लिए फ्रेशर को इनकम कितना मिलना है? 90,000 रुपए आपको पेयर का इनकम मिलेगा कंपनी से, 1.5 लाख का कार फंड है, और इटली नहीं जाना चाहते तो आपको 1.5 लाख रुपए कैश रिवार्ड मिलेगा कंपनी की तरफ से। हम उसको पूरा कैश रिवार्ड में ही कैलकुलेट करते हैं, तो 90,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख, टोटल 3,90,000 रुपए आप सिर्फ 3 महीने में कमाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। 3 महीने में अगर हम उसको मंथली डिवाइड करते हैं तो 1,30,000 रुपए महीना। दिल पे हाथ रख के सोचिए, जीवन में क्या हमारे पास इस अवसर के अलावा, सिर्फ सॉफ्ट EWL की शानदार अवसर के अलावा, ऑफर के अलावा कोई मौका है जहां पर हम लोग लाख रुपए महीने के बारे में सोच सकते हैं? दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि जाने अनजाने इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने जबरदस्त शानदार सीनियर और EWL जैसे सिस्टम के में हैं, काम कर रहे हैं, उनका सानिध्य हमको मिल रहा है। और यही चीजें सिल्वर के लिए है कि सिल्वर कितना इनकम करेगा। पेयर पे उनको टोटल कंपनी से इनकम 1,32,000 रुपए, 1.5 लाख कार फंड और 1.5 लाख इटली, 4,32,000 रुपए 3 महीने में। महीने का होता है 1,44,000, मतलब
1.5 लाख रुपए महीने के मालिक बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, हल्के मत लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग साल में उतना नहीं कमा पाते, साल की उनकी सैलरी नहीं होता है जो आप यहां पर 1 महीने के कमा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था सपनों को लिख करके टांगिए, चिपकाइए। एक शख्स है मिस्टर जॉन गोडार्ड, ये 30 साल की उम्र में सपने लिखना चालू किए, दीवार पर चिपकाना चालू कीजिए और विजुलाइज करना चालू किए। बाय एज ऑफ 59 ही फुलफिल्ड 109 109 गोल्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। 127 गोल्स का चार्ट उन्होंने लिख करके टांगा था, चिपकाया था। और आपको जान का आश्चर्य होगा, ये शख्स है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गोल अचीवर, क्योंकि उस सपने उनके ऐसे खतरनाक थे। बताओ उनके सपने कैसे थे। जब वो 30 की उम्र में उन्होंने विजुलाइज करना चालू किया, ड्रीम को लिखना चालू किया। देखिए कि मैं एवरेस्ट में चढ़ना चाहता हूं, एवरेस्ट में मुझे झंडे फहराना है, मुझे पूरे नील नदी 6671 किलोमीटर है, उसको पूरा तैर के क्रॉस करना है। विजिट ऑल वंडर्स, 8 अजूबा आप सभी जानते होंगे दुनिया में, उस सब को मुझे घूमना है। मुझे बांसुरी बजाना सीखना है और वायलिन बजाना सीखना है। मुझे किताबें लिखना है। मुझे 1 मील की दूरी सिर्फ 5 मिनट में तय करना है। 200 उठक बैठक करना है और 20 पुलअप्स करना है। मुझे मूवी बनाना है, मूवी में काम करना है और हवाई जहाज चलाना मुझे सीखना है। पायलट बनना है मुझे, हॉबी पायलट, ठीक है। मुझे चंद्रमा में यात्रा करना है, चंद्रमा में घूम के आना है। ऐसे खतरनाक खतरनाक वो सपने बनाए थे, लिखे थे। और दोस्तों आप देखिए उनकी लिखने की ताकत, विजुलाइज करने की ताकत। 127 गोल में 109 गोल्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये होता है दोस्तों ताकत सपने का। तो क्या आप सब विजुलाइज करेंगे आज से, सपने देखेंगे आज से, पूरे करेंगे आज से? यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं, सपने को पाना चाहते हैं, सपनों की दुनिया का उड़ान भरना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टेक्निक कराने जा रहा हूं। ये 5 मिनट की टेक्निक आपकी जिंदगी की उस सारे सपनों पे, उन सारे विजुलाइजेशन पे तथास्तु करा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आप सबको देखना चाहूंगा। आप सबका हाँ होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जी सर, तैयार है। आर रेडी? यस सर। ओके, तो सभी अपने कैमरे ऑफ कर सकते हैं, लाइट पे हो तो लाइट बंद कर सकते हैं, चश्मे हो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मैं टेक्निक कराऊंगा, ये छोटा सा मेडिटेशन है, तो आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो मैं कैमरे बंद कर दे रहा हूं, आप सभी कैमरे बंद करेंगे तो आपका नेट की स्पीड अच्छी चलेगी। तो सभी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। फोकस अपने आंखों के सांसों के आवन जावन पे। आंखें बंद। विजुलाइज कीजिए कि आपने अपने सारे ड्रीम्स लिख करके दीवार पे चिपका चुके हैं। आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, आप गोवा ट्रिप करना चाहते हैं, मन ही मन विजुलाइज कीजिए कि वो सारा चीज आपको मिल चुका है। आपने दीवार पे सारा विदेश यात्रा का फोटो लगा चुके हैं। आप फ्लाइट पे बैठ रहे हैं, लोग आपको स्टेशन छोड़ने आए हैं, आप विदेश की यात्रा के लिए निकले हैं, लोग बहुत खुश हैं आपको विदेश यात्रा पे जाते हुए देख करके।
जब आप इस ऑफर को क्वालिफाई करने के लिए जब सेक्रीफाइस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जब लोगों के घर जा रहे थे, लोग आपको मिलने से मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, हमें करना नहीं है बिजनेस में। आपने बड़े बड़े सपने देख के गए थे, बड़े बड़े आपकी उम्मीदें थी उनसे कि मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, ये तो करेंगे ही, क्योंकि हर व्यक्ति को जिंदगी बेहतर जीना सबको पसंद है। लेकिन वो आपके मुंह पर मना कर दिए, आप निराश हो गए, हताश हो गए। लेकिन आपने अपना सपना को जिंदा रखा, क्योंकि जब मैं विदेश की यात्रा करूंगा, जब अपने घर वाले को सपने पूरे करूंगा, तो मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो इस बात की परवाह है कि जब मैं अपने सपने पूरे करूंगा तो मेरे घर वाले क्या बोलते हैं। जब इस कोविड-19 के समय पे लोग आपको डरा रहे थे, टीवियों पे, न्यूज पे बहुत ही उल्टा सुलटा, बहुत ही खतरनाक डराने वाले जब विज्ञापन आ रहा था, तो आपके घर वाले मना कर रहे थे आपको कि मत जाओ बाहर, आपको भी कोविड-19 हो जाएगा, हम आपको खोना नहीं चाहते, पैसे बाद में कमा लेंगे। लेकिन आपने जज्बा दिखाया, निकले, लोगों की परवाह नहीं किया, क्योंकि आपके सपने बड़े थे, आपके सपने मजबूत थे। जिन लोगों ने आपको मना किया है उनको आपको दिखाना था, जो लोग आप पे हंस रहे थे उनको आपको सफल होकर के दिखाना था। घर वालों के सपने पूरे करने थे, क्योंकि जब हम घर से निकलते माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे घर वालों को हमसे कहीं ज़्यादा उम्मीदें होती है। मुझे पता है आप जिंदगी में बड़े बड़े सफलता को पाना चाहते हैं। याद कीजिए उस दिन को, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुए थे, आपके दिमाग में विचार आया कि मैं भी कर सकता हूँ, और आपने ड्रीम लिखा, आपने ड्रीम चिपकाया। अब मन ही मन कल्पना कीजिए कि आपने दीवार में अपना सारा ड्रीम्स, हम गोवा जाना चाहते हैं, बाइक चाहते हैं, कार फंड चाहते हैं, इटली का टूर करना चाहते हैं, और सारा का दीवार में लिख करके हमने चिपका दिया है। हमने इतना मेहनत किया, सेक्रीफाइस किया, लोगों की ना सुना, और ये करते करते आपका 15 पेयर कंप्लीट हो चुका है। आप गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं, और आपने विजुलाइज किया था गोवा ट्रिप क्वालिफाई करने के, दीवार पे लगाया हुआ था, उसे आप फाड़ रहे हैं। और जैसा अगला टारगेट आपका था बैंकॉक का, आप उसको लगाए थे, और एक हफ्ता के बाद आपका वो भी ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है, आपने उसके भी पोस्टर को फाड़ दिया है। अब आपने कार फंड के लिए टारगेट लगाया है, बड़ा सा कार का पोस्टर लगाया था, वो भी चीज आपने अचीव कर लिया है, और उसके भी पोस्टर को आप फाड़ रहे हैं। और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि अब आपने इटली का टूर क्वालिफाई कर लिया है, और कमा लिया है पूरे 3 लाख रुपए। जब लोग आपको बोल रहे थे कि आप नहीं कर सकते, लोग आपको हंस रहे थे कि ये आपसे होने वाला नहीं है, कि तू विदेश की यात्रा करेगा, ये तुमसे होने वाला नहीं है, उस समय पे आपने जज्बा दिखाया और उसे क्वालिफाई किया, क्योंकि आपको पता था कि इनाम इतना बड़ा है कि तकलीफ उसके सामने घुटने टेकेगा। जिस प्रकार से अगर आपको दिल्ली जाना हो और कोई बोले कि मैं आपको 10,000 दूंगा पैदल, तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर हमें कोई बोले कि हम 1 करोड़ आपको मिलेगा, तो हम स्वतः पैदल खुश होकर के चले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि रिवार्ड बहुत बड़ा है। जब जब लोगों ने हमको मना किया तो हमें भी लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा का अस्तित्व था, आपने ध्येय को बड़ा बनाया, मजबूत किया अपने आप को, और निकल पड़े मैदान पे, और फाइनली आप क्वालिफाई कर गए। अब आप जब विदेश की यात्रा क्वालिफाई कर चुके हैं, इटली क्वालिफाई कर चुके हैं, 1.5 लाख का कार फंड आपको मिल चुका है, तो सब कितना तालियां बजा रहे हैं। लोग आपको कॉल करके बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो सर, बधाई हो मैडम, आपने विदेश की यात्रा क्वालिफाई किया, इटली क्वालिफाई किया है। आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया, मुझे भी बताइए। अब आप ये क्वालिफाई करके जब मेगा शो हो रहा है, और वहां पे जब स्टेज में आप जा रहे हैं, तो लोग तालियां बजा रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, लोग हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं, और आपको वहां पर EWL स्टार के रूप में बड़ा सा रिबन से सम्मानित किया जा रहा है, और आपको माइक में रहे जहां पर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, बता रहे हैं। आपने विजुलाइज किया था, अपने दिमाग को चुंबक बनाया था, और चुंबक के बारे में कहा जाता है कि हर चीज को आकर्षित करता है, वैसे ही आपने इन सपनों को आकर्षित किया था, उसका परिणाम आज स्टेज के रूप में आपको मिल रहा है।
जो जो बातें आपके दिमाग में निगेटिविटी आया था, उसको जब आपने किनारे किया तो जो आपने विजुलाइज किया था वो आपको सच बन करके आपके सामने आ गया। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि मेरे लिए असंभव है, इसका साफ मतलब ये है कि आप बोलते हैं कि उस भगवान के लिए भी असंभव है, तो उससे आप बाहर आइए। अब इससे बड़े आप सपने देखिए। आप डायमंड बनने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का, हफ्ते के 2, 4 लाख, 5 लाख, महीने के 20 लाख कमाने का सपना देखिए। और आप जिन पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, उस खुदा, उस ईश्वर, उस भगवान, उस व्यक्ति, वो अब आपके साथ में है। और जब वो आपके साथ आ चुके हैं तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप दुनिया की कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको हासिल नहीं हो सकता। उस इंसान ने, उस खुदा ने, तो उस भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है और वो बोल रहा है कि चल मैं आपके सामने साथ हूं। और आप उनके साथ उस ऊंचाई को छू रहे हैं। उस ऊंचाई पर अपने परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए कि वो आपकी कहानी बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, मेरे मम्मी है, मेरी बहन है, मेरी दीदी ने क्वालिफाई किया। वो कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता। धीरे धीरे जब आप स्टेज में जा रहे हैं, लोग आपको तालियों से, गड़गड़ाहट से आपका सम्मान कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं लोगों की बधाई लेकर के, बधाई सुनते हुए। अब जब आपको उस कार फंड का चेक मिल रहा है तो आप लोगों को अपने मुस्कुराहट से, उस चीयर अप से वो रिसीव कर रहे हैं। अब आप पूरी तरह से उस हॉल में बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ उस खुशी को इजहार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उस खुशनुमा पल में सबको अपने साथ ले रहे हैं। तो धीरे धीरे आप इस दीप अवस्था से बाहर आइए। और जैसे ही मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, ये प्रैक्टिस कितना बार नहीं कराया भाई से 4, जादू है ना भाई।